अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन 4 में दिया है फैक्टराइज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमसे बोला है फैक्टराइज करना है, कुछ भी नहीं बोला कि फैक्टराइज किस तरीके से करना है। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है, मैं यहाँ पे जो फैक्टराइज जो मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। क्वेश्चन मुझे जो दिया हुआ है दैट इज 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहला काम क्या है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है और जो कांस्टेंट है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। अगर कोई कॉफिशेंट कुछ भी नहीं लगा तो हमेशा 1 मान के चलना है। ठीक है, इन दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 12 वन सा क्या होता है, 12 भी होता है। तो भाई मुझे क्या करना है, इस 7 को ऐसे दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करूँ तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा है। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करा है मैंने, 12 और 1 का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 7 को, बीच वाली टर्म को ऐसे दो नंबर्स के बीच में ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करें तो मेरे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 12x² मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -4x माइनस 3x प्लस 1। क्योंकि 4 और 3 कितना हो जाता है, 7 होता है। -4 और -3 -7 के बराबर होगा, यहाँ पे -7 लिखा है, तो ये भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल उसके साइन के साथ जो नंबर है बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए। +4 -3 लिखता तो कोई फायदा नहीं होता, +4 -3 कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है ना, तो सिर्फ 4 और 3 नहीं लिखना है, मुझे साइन का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, -7x लिखा है ना, तो -4 -3, और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12 निकल के आता है। तो और 12 1 से 12 था ही। ठीक है, ये 12 भी पॉजिटिव था, ये 1 भी पॉजिटिव था, तो 12 1 से 12। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है। भाई किस किस के बीच में मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ एक तो ये दो जो स्टार्टिंग दो टर्म्स दिख रही है, 12x² -4x और -3x प्लस 1, इन दोनों के बीच में हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन मेरा किस तरीके से निकल के आएगा, इसके बीच में तो मुझे 4x निकल रहा है कॉमन, तो 4x मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचता है मेरे पास 3x, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हमेशा 1 निकाल दो। ठीक है, अब 1 पॉजिटिव का निकालना है कि नेगेटिव का निकालना है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 1 मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस 1। आप इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये ऊपर वाली स्टेप जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या क्या चीजें दिख रही है, 3x-1 कॉमन है, तो भाई मैंने निकाल दिया 3x-1 को कॉमन निकाल दिया। और एक मेरे पास बच रहा है 4x-1, तो ये हो गया मेरे पास 4x-1। तो ये दो जो है वो मेरे फैक्टर जो है निकल के आ गए हैं फर्स्ट वाले पार्ट के। ठीक है, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला पार्ट भी मैं करके बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम कौन सा, कि इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 6 आने वाला है ना, तो हमें 7 को ऐसे दो नंबर्स के बीच में ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अब देखो, 4 और 3 से तो 7 बन रहा था जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, लेकिन 4 3 सा 12 होता है, 4 3 सा 6 नहीं होता। इस बात का भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान देना है। तो अगर किसी को फैक्टर्स फाइंड आउट करने में दिक्कत हो कि भाई हम कौन से नंबर यूज करेंगे प्लस माइनस करने के लिए, तो सिंपल है, 2 और 3 का जो आपने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन करा है, उससे जो भी आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आता है, जैसे मेरा आंसर कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो वो कितना हो जाएगा, 2 3 सा 6 एंड 3 1 सा 3। अब सिनेरियो ये उठता है कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 और 3 तो ऐड करें तो 5 होता है, ये माइनस करें तो 1 होता है। भाई आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6 होता है, और इसमें ऐड कर दो, 6 प्लस 1 7 भी तो होता है, ये भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये 1 भी तो लिखा हुआ है ना, 1 हम लिखते नहीं तो क्या हुआ, 1 है तो ना वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि भाई 6x प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, 6 1 तो 6 ही होता है, और 6 प्लस 1 7 भी होता है, और प्लस 3 मेरा एज इट इज चल रहा है। अब क्या करना है, वापस से इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है, इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है, और इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। तो 2x और 6x के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 2x ही कॉमन आता है, तो मैंने 2x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 3, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, यहाँ पे 1x लिखना है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो सिर्फ सिर्फ 1 आएगा, तो 1 निकाल देता हूँ, यहाँ पे भी बचेगा मेरे पास x प्लस 3। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 3 बाहर, और 2x प्लस 1 ये मेरे पास बच गया। तो इसका आंसर भी मेरे पास निकल के आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन लूंगा, थर्ड वाला होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है,
फोर्थ वाला पार्ट जो है वो मैं ले लेता हूँ, तो वो मेरा क्या दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ या मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका सिनेरियो लेते हैं, तो भाई मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस 3 का और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 4 का कितना होता है, 3 4 अगर मैं करूँ तो वो होता है मेरे पास 12। तो मतलब, और बीच में मुझे क्या दिख रहा है, माइनस एक्स दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि प्लस माइनस करूँ तो 12 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन करूँ, सॉरी प्लस माइनस करूँ तो 1 आए, और मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 12 आए। अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता चल गया 3 और 4 को प्लस माइनस करा जाता है तो 1 ही आता है। ठीक है, 3 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 3x², अब मुझे मालूम है कि 4 माइनस 3 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पता है मुझे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये x के पहले साइन कौन सा, माइनस में। तो हमें 4 और 3 में से किस में माइनस लगाऊं, मैं -4 + 3 लिखूं या +4 - 3 लिखूं। ठीक है भाई, मैं -4 + 3 लिखता हूँ तो हो जाता है -1, और 4 - 3 लिखता है तो हो जाता है मेरे पास 1। अब मुझे यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है कि -1 लाना है, यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो मुझे माइनस लाना है ना। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे जो भी साइन लगा हो बड़े नंबर में वही साइन लगा देना। 4 और 3 में से ग्रेटर कौन है, 4 और 3 में से 4 ग्रेटर है। ठीक है ना, 4 और 3 में से 4 जो है वो ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +3x और माइनस का 4x, और -4 एज इट इज चल रहा था। अब मेरे पास इजी हो जाएगा कॉमन निकालना, इन दोनों में से मेरे पास 3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा x+1। और यहाँ से मेरे पास -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास x+1 को पूरे को बाहर निकाल लो, तो x+1 बाहर, और मेरे पास जो बचता है दैट इज 3x - 4। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये x+1 और x+1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो जो चीज़ें बचती हैं उनको साथ में लिख देते हैं। 3x और -4 बचा, तो 3x और -4 को अलग अलग ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। अभी तक आप जो पिछला आपने जो क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो तो मैक्सिमम डिग्री जो चल रही थी, मैक्सिमम डिग्री क्या चल रही थी, 2 चल रही थी। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल था, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, अगर आप नोटिस करो तो कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। इसकी पावर 3 लगा हुआ है, इसकी पावर 3 लगा हुआ है, सबकी पावर जो है वो 3 लगा हुआ है ना। तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी आ जाएगा, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें एक फैक्टर जो है वो ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर क्या होता है अब, ठीक है, हमें यहाँ पे अगर आप लास्ट में जो कांस्टेंट देख रहे हो, कांस्टेंट हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है हमें 2। ठीक है, कांस्टेंट हमें क्या दिख रहा है, 2। 2 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स थोड़ी ना रख रख के देखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 के फैक्टर्स जो है फाइंड आउट करोगे। तो मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ। इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है और अच्छा भी है, देखेंगे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, कि इसका पहला एक सिंगल फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को मॉनिटर करो। कांस्टेंट हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है हमको 2। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम 2 के फैक्टर्स देखें तो 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, -1, मतलब 2 × 1 लिख सकते हो ना आप, तो -2 × -1 भी लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप -1 का भी यूज कर सकते हैं, +1 का भी यूज कर सकते हैं। तो 2 के फैक्टर्स तो हमारे इतने सारे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, -1 भी हो जाता है। ठीक है, और -2 भी हम बोल सकते हैं भाई, तो हो सकते हैं ना, -2 × -1 बोल सकते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे रखूंगा जिससे भी वो 0 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ही रखूंगा, 2 नहीं रखूंगा, सीधा 1 रखूंगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, 1 रखने की ट्राई करता हूँ। तो भाई अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, p(1) अगर मैं निकालूं तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2। तो ये हो जाने वाला है 1 -2 -1 +2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया मेरे पास क्या, 0 आ गया। तो भाई जो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 जो है फैक्टर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x - 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, किस चीज का फैक्टर हो गया, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -x + 2, इसका फैक्टर हो गया। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, यहीं से मेन चीज हमारी जो है वो यहीं से चालू होती है।
अब जो हमारा फैक्टर निकल के आ गया, जैसे कि मेरा क्या निकल के आ गया है, वो x माइनस वन जो है वो निकल के आ गया है। तो x माइनस वन से ये जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्यों नहीं करें, क्योंकि मुझे रिमाइंडर थोड़ी ना निकालना है, मुझे तो फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्यूशियंट भी तो मिलेगा। अब जो क्यूशियंट मुझे मिलेगा वो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा। ध्यान रखना, क्यूशियंट जो मिलेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट वहां पे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो x माइनस वन और एक्स क्यूब। ठीक है, अब किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको मॉनिटर करो, एक एक टर्म उठाएंगे, एक बार में एक टर्म उठाओ एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा, अगर मैं एक्स क्यूब और एक्स को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस वन का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब भी हो जाता है, और माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अगले स्टेप में इन सब के साइन चेंज करने हैं। ध्यान रखना, हमें इन सब के साइन चेंज करने हैं। एक्स क्यूब का साइन कितना दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और इसका मुझे साइन दिख रहा है नेगेटिव, तो अब इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो मैं नीचे वाले जो ब्लू कलर से जो साइन दिख रहा है हम उसे ही कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, वो साइन हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं रहा वो, अब वो क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचता है मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। और अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस एक्स को नीचे ले आऊंगा, तो ये आ गया माइनस एक्स मेरा नीचे। यहाँ पे जो भी टर्म हो, यहाँ पे जो भी टर्म हो, इसके पहले जो भी साइन लगा हो उसी साइन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देना। यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया, कोई साइन नहीं होता तो मैं प्लस लगा देता, क्योंकि माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, एक्स और एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इस एक्स स्क्वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे x से मल्टीप्लिकेशन लेना है, वही x से मल्टीप्लिकेशन लें तो x इंटू एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है ना, और वहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का एक्स। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन क्यों चेंज करना, ताकि हम कैंसिल कर सकें, अदरवाइज माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल तो होने से रहा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स, दैट इज माइनस का टू एक्स। ठीक है, उसके बाद ये टू जो है उसको हम नीचे उतार देते हैं, तो यहाँ पे आ जाने वाला है प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे आ जाने वाला है प्लस टू। फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि इसके पहले जो भी साइन लगाओ उसी को यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू एक्स दिख रहा है, तो एक्स को अगर आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक्स को अगर आप सॉरी टू एक्स को अगर आप एक्स से डिवाइड करते हो तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा टू, सिर्फ और सिर्फ बचेगा टू। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मुझे सिर्फ और सिर्फ टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x माइनस वन और माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन लेते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स प्लस टू। फिर से इनके साइंस जो है उनको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा जीरो। ठीक है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, जीरो। तो अब मुझे करना क्या है, ये जो मेरे पास क्यूशियंट जो बच रहा है इसका मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड आउट करना है। तो क्यूशियंट जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट लिखा रहता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट लिखा ही नहीं, मतलब वन है, तो वन इंटू माइनस टू करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू ही आने वाला है। ठीक है, तो बीच वाले नंबर्स को ऐसे दो नंबर्स के बीच में तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो हमारा कितना आ जाए, वन आ जाए, प्लस माइनस करें तो वन आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाए, टू आ जाए। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से दो नंबर थे जिनको प्लस माइनस करें तो वन आए और मल्टीप्लाई करें तो टू आए, सबसे पहले टू आता है किसमें, टू से टू के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, तो टू वन से टू और टू माइनस वन वन होता है। ठीक है, तो अब मैं माइनस का टू लिखूं कि माइनस का वन लिखूं, क्योंकि मुझे बीच में जो साइन दिख रहा है वो ग्रेटर दिख रहा है माइनस में, सॉरी माइनस में दिख रहा है, तो मैं ग्रेटर नंबर में माइनस का साइन लगा दूंगा, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे मैं माइनस टू एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन निकालता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास एक्स माइनस टू, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया प्लस वन,
और यहाँ पे आ गया x माइनस टू। तो x माइनस टू मेरा बाहर और x प्लस वन मेरे पास बाहर। तो मेरे पास तीन फैक्टर बन गए। तीन फैक्टर इस क्वेश्चन के जो है मेरे पास बन के तैयार हो गए। कौन कौन से फैक्टर जो है मेरे पास तैयार हो गए हैं? x माइनस वन जो मैंने कहाँ निकाला था, जो मैंने यहाँ निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट मेरा x माइनस टू और x प्लस वन, x माइनस वन, x प्लस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के मेरे पास फैक्टर्स जो है वो आ गए। इसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना पूरा। सबसे पहले हमने क्या करा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल हमको गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट, उस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या करा, टू के फैक्टर्स निकाले। टू के फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 1, -1 और -2, ठीक है। उन फैक्टर्स को हम एक एक करके यहाँ पे रखेंगे। आप इसको रफ में चेक कर सकते हो, मैंने एक चेक करके बता दिया है कि जब भी मैं x माइनस x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, x से अब पॉजिटिव 1 रखता हूँ, मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाने वाला है। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 1 था तो x माइनस वन इज अ फैक्टर, ठीक है ना। अगर यहाँ -1 रखता तो लेफ्ट साइड आगे +1 हो जाता, ठीक है। -1 से भी वो निकल के आया था, देखो, क्योंकि यहाँ पे -1 पे फैक्टर तो आ ही गया है ना। -1 से भी वो चीज निकल के आ जाती, कोई चेंज नहीं होता था, ठीक है। तो x माइनस वन इज अ फैक्टर। अब जो भी मेरा फैक्टर निकल के आ जाएगा, जो भी मेरा फैक्टर निकल के आ जाएगा, उससे गिवन पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो मेरा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया था, दैट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका जीरो लेके आना है ना। तो यहाँ आ गया मेरा जीरो, ये आ गया मेरा जीरो, ठीक है। जब मेरा जीरो आ जाएगा तो भाई, क्योंकि फैक्टर है तो जीरो आएगा ही आएगा, तो उसका जो क्यूशिएंट बचता है, उस क्यूशिएंट का हमें क्या करना है, उस क्यूशिएंट का हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बाकी के रिमेनिंग दो फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करा और यहाँ पे मेरे इसके दो रिमेनिंग फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बता दिया, अब मैं इसका फोर्थ वाला पार्ट बताऊंगा। फोर्थ पार्ट हमें किस तरीके से दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट को आप नोटिस करो, कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट अगर हमें -1 दिया है तो फैक्टर्स क्या निकल के आने वाले हैं भाई, फैक्टर तो उसके होते ही या तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। दो में से कोई एक चीज होगी, तो दो में से कोई सा भी एक रख के देख लेते हैं, क्या पता किसमें जीरो हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने +1 यूज कर दिया, इस बार मैं -1 यूज करूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1, ठीक है। x नहीं है, ध्यान रखना, y दिया हुआ है वरना x का यूज करो। तो इसका मतलब ये है कि y प्लस वन इज इक्वल टू 0 है, जो मैं पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो p ऑफ y जो है वो, चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पे -1 है, मैंने +1 लिख दिया, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास 0। तो भाई क्या फैक्टर है, y प्लस वन इज अ फैक्टर, सो y प्लस वन इज अ फैक्टर। तो अब हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमें मालूम है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो y प्लस वन एज इट इज, ठीक है, और डिवाइड हम करेंगे किसको, ये इसको, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किस तरीके से होगा, सबसे पहले वही चीज, यहाँ पे पहला टर्म देखो, दैट इज 2y क्यूब, 2y क्यूब लिखा हुआ है ना, तो 2y क्यूब को इसके पहले टर्म से, इसका पहला टर्म और इसके पहले टर्म को रफ में डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाए क्या चीज लेके आनी है। y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2y स्क्वायर, तो मतलब कि मुझे 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब y प्लस वन, इस पूरे y प्लस वन का यहाँ पे जो भी लिखा होगा पूरे का मुझे 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं y इंटू 2y स्क्वायर करता हूँ तो 2y क्यूब आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया भाई 2y क्यूब, और 1 का 2y स्क्वायर से करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव, तो ये 2y क्यूब तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस वाई स्क्वायर और -2y स्क्वायर देखें तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस का y स्क्वायर, और ये माइनस का 2y जो है उसको हम नीचे लेंगे, तो माइनस का 2y आ गया नीचे। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगा, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगा दो। अब ये वाली पहली टर्म देखो, दैट इज वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो
भाई वाई स्क्वायर में वन को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वाई स्क्वायर अपॉन वन करूंगा तो सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन वाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा मेरे पास वाई, सिर्फ और सिर्फ बचेगा वाई। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लिखना है वाई। ठीक है, तो y का जब भी मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, बिकॉज इस पे पॉजिटिव साइन है और इस पे नेगेटिव साइन है। और इस प्लस वन को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई बचेगा। साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माइनस टू वाई प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ से माइनस का वाई और यहाँ बचेगा माइनस का वन। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे वन ही आने वाला है, अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, इन दोनों के साइन अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये हो गया मेरे पास कैंसिल। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जो भी हमारा ये क्यूशिएंट निकल के आता है, जो भी हमारा क्यूशिएंट निकल के आता है उसका हमें क्या करना पड़ता है, उसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो y जो भी स्क्वायर वाली हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू माइनस वन, तो 2 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस का 2, मतलब बीच में हमें क्या चाहिए, माइनस वन। ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो माइनस टू आए, सॉरी प्लस माइनस करें तो माइनस वन आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टू आए। तो आपको पता है कौन से दो नंबर्स होने वाले हैं, टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और प्लस वाई। टू वन ज़ा टू, और टू और वन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन आने वाला है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का वन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है टू वाई, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया टू वाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा मेरे पास वाई और यहाँ पे बचेगा माइनस का वन। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का वन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वन। तो वाई माइनस वन फैक्टर निकल के आ जाता है इसका बाहर, और टू वाई प्लस वन जो है वो भी इसका फैक्टर जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो मेरे पास तीन फैक्टर जो है इसके बन के आ गए। कौन कौन से फैक्टर्स बन के आ गए, एक तो मेरा वाई प्लस वन था तो मैंने लिख दिया पहला तो वाई प्लस वन। नेक्स्ट फैक्टर मेरा क्या दिख रहा है, नेक्स्ट फैक्टर दिख रहा है वाई माइनस वन, और अगला फैक्टर दिख रहा है टू वाई प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई प्लस वन, वाई माइनस वन एंड टू वाई प्लस वन। ये तीन जो है मेरे पास फैक्टर निकल के आ रहे हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट। क्लियर है बात। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो आप होमवर्क करोगे।